दोस्तों, हनुमान जी के परम भक्त और उनके अवतार माने जाने वाले नीम करोली बाबा विश्व के प्रसिद्ध संतों में से एक है। मान्यता है कि नीम करोली बाबा को हनुमान जी की उपासना से अनेक चमत्कारिक सिद्धियां प्राप्त थी। नीम करोली बाबा के कई ऐसे चमत्कार हैं जिन्हें सुनकर आज भी भक्त हैरान रह जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर फेसबुक के मार्क जगरबर्ग भी नीम करोली बाबा की महिमा की गुणगान करते हैं। देवभूमि उत्तराखंड के कैची धाम में बड़ी बड़ी हस्तियां आज भी नीम करोली बाबा का आशीर्वाद लेने उनके आश्रम पहुंचती है। बाबा नीम करोली के चमत्कार अद्भुत है। आइए जानते हैं उनके चमत्कार की कुछ कहानियां। दोस्तों, एक बार की बात है, कैची धाम आश्रम में भंडारा होना था। बड़ी संख्या में लोग भंडारे का प्रसाद ग्रहण करने आए हुए थे, लेकिन इस दौरान घी कम पड़ गया। बाबा नीम करोली के अनुयायियों ने इस बात की जानकारी उन तक पहुंचाई। नीम करोली बाबा जी ने अपने भक्तों से कहा, चिंता मत करो, पास बह रही गंगा नदी से 2 कनस्तर जल भर कर ले आओ। भक्तों ने ऐसा ही किया। वह जल भरकर लेकर आए और कढ़ाई में डाल दिया। बाबा नीम करोली के चमत्कार से कढ़ाई में डाला गया जल देसी घी में बदल गया और उसमें गर्मा गर्म पूड़ियाँ तली जाने लगी। सभी भक्त यह देखकर हैरान रह गए। दूसरे दिन बाबा के आदेश पर 2 कनस्तर देसी घी बाजार से लाकर गंगा मैया को वापस कर दिया गया और घी नदी में प्रवाहित कर दिया गया। ऐसी ही एक और कहानी है कि एक बार बाबा फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में सफ़र कर रहे थे। जब टिकट चेकर आया तो बाबा के पास टिकट नहीं था। तब बाबा को अगले स्टेशन नीम करोली में ट्रेन से उतार दिया गया। बाबा थोड़ी दूर पर ही अपना चिमटा धरती में गाड़कर बैठ गए। अधिकारियों ने ट्रेन को चलाने का ऑर्डर दिया और गार्ड ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, परंतु ट्रेन 1 इंच भी अपनी जगह से नहीं हिली। बहुत प्रयास करने के बाद भी जब ट्रेन नहीं चली तो लोकल मजिस्ट्रेट, जो बाबा को जानता था, उसने ऑफिसर्स को बताया, बाबा से माफ़ी मांगने को कहा और उसने सम्मानपूर्वक अंदर लाने को कहा। ट्रेन में सवार अन्य लोगों ने भी मजिस्ट्रेट का समर्थन किया। अधिकारी ने बाबा से माफ़ी मांगी और उन्हें ससम्मान ट्रेन में बैठाया। बाबा के ट्रेन में बैठते ही ट्रेन चल पड़ी। तभी से बाबा का नाम नीम करोली पड़ गया। दोस्तों, एक और कहानी में बताया गया कि एक बार उन्होंने अपने एक विदेशी अनुयायी को ब्लड प्रेशर की दवा का सेवन करते हुए देखा। नीम करोली बाबा ने उससे दवा की शीशी मांगी और उसे खोलकर उसमें रखी दवा की सारी गोलियां खा गए। यह देखकर अनुयायी काफ़ी घबरा गया और जल्द ही एम्बुलेंस बुलाने की तैयारी में लग गया। परंतु घंटों बीत जाने के पश्चात भी बाबा को कुछ नहीं हुआ। वे पहले की तरह ही मुस्कुरा रहे थे और शांत थे। एक बार एक विदेशी अनुयायी अपने पति को लेकर नीम करोली बाबा के पास पहुंची थी। उस विदेशी महिला का पति बाबा को नहीं मानता था और न ही उसका धर्म में विश्वास था, परंतु पत्नी के कहने पर वह यहाँ आया था। वह व्यक्ति आश्रम और नीम करोली बाबा को देखकर सोचने लगा, इन साधारण से व्यक्ति के पीछे मेरी पत्नी पागल है। फिर वह वहाँ से उठकर चला गया। रात में वह नदी के किनारे खड़ा अपने पत्नी के और भविष्य के बारे में सोचने लगा। दूसरे दिन सुबह वह पुनः अपने देश जाने से पूर्व औपचारिकतावश पत्नी के कहने पर नीम करोली बाबा के दर्शन करने गया। वहाँ बाबा ने उसे बुलाकर पूछा कि तुम यहाँ आकर क्या सोच रहे थे और तुम नदी के किनारे खड़े हुए क्या सोच रहे थे, क्या तुम सब जानना चाहते हो? तब बाबा ने वह सब बता दिया जो वह सोच रहा था। यह सुनकर उसे बाबा पर विश्वास हो गया। ऐसी थी बाबा की महिमा। दोस्तों, एक और अन्य कहानी में बताया गया है कि रिचर्ड एल्पर्ट ने 1979 में नीम करोली बाबा के चमत्कारों पर मिरेकल ऑफ लव नामक एक किताब लिखी थी। इसी में बुलेट प्रूफ कंबल नाम से एक घटना का जिक्र है। बाबा हमेशा कंबल ही ओढ़ा करते थे। आज भी लोग जब उनके मंदिर जाते हैं तो उन्हें कंबल भेंट करते हैं। इसी कंबल की एक कहानी है। बाबा के कई भक्त थे। उनमें से ही एक बुजुर्ग दंपत्ति थी जो फतेहगढ़ में रहते थे। यह घटना 1943 की है। एक दिन अचानक बाबा उनके घर पहुंच गए और कहने लगे वे रात में यहीं रुकेंगे। दोनों दंपत्ति को अपार खुशी तो हुई, लेकिन उन्हें इस बात का दुख भी था कि घर में महाराज की सेवा करने के लिए उनके पास कुछ नहीं था। हालांकि जो भी था उन्होंने बाबा के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। बाबा वह खाकर एक चारपाई पर लेट गए और कंबल ओढ़कर सो गए। दोनों बुजुर्ग दंपत्ति भी सो गए, लेकिन क्या नींद आती। महाराज जी कंबल ओढ़कर रात भर कराहते रहे। ऐसे में उन्हें नींद कैसे आती? वे वही बैठे रहे उनकी चारपाई के पास। पता नहीं महाराज को क्या हो गया, जैसे उन्हें कोई मार रहा है।
जैसे तैसे कराते कराते सुबह हुई। सुबह वो बाबा उठे और चादर को लपेटकर बुजुर्ग दंपत्ति को देते हुए कहा, इसे गंगा में प्रवाहित कर देना, इसे खोलकर देखना नहीं, अन्यथा फंस जाओगे। दोनों दंपत्ति ने बाबा की आज्ञा का पालन किया। जाते हुए बाबा ने कहा कि चिंता मत करना, महीने भर में आपका बेटा लौट आएगा। जब वे चादर लेकर नदी की ओर जा रहे थे तो उन्होंने महसूस किया कि उसमें लोहे का सामान रखा हुआ है, लेकिन बाबा ने तो खाली चादर ही हमारे सामने लपेट कर हमें दे दी थी। खैर हमें क्या, हमें तो बाबा की आज्ञा का पालन करना है। उन्होंने वह चादर वैसी की वैसी नदी में प्रवाहित कर दी। लगभग 1 माह के बाद बुजुर्ग दंपत्ति का इकलौता बेटा बर्मा फ्रंट से लौट आया। वह ब्रिटिश फौज में सैनिक था और दूसरे विश्व युद्ध के वक्त बर्मा फ्रंट पर तैनात था। उसे देखकर दोनों बुजुर्ग दंपत्ति खुश हो गए। उसने घर आकर कुछ ऐसी कहानी बताई जो किसी को समझ नहीं आई। उसने बताया कि करीब 1 महीने पहले एक दिन वह दुश्मन फौजों के साथ घिर गया था। रात भर गोलीबारी हुई, उसके सारे साथी मारे गए, लेकिन वह अकेला बच गया। मैं कैसे बच गया यह मुझे पता नहीं। उस गोलीबारी में मुझे एक भी गोली नहीं लगी। रात भर वह जापानी दुश्मनों के बीच जिंदा बचा रहा। भोर में जब और अधिक ब्रिटिश टुकड़ी आई तो उसकी जान में जान आई। वह यही रात की थी जिस रात नीम करौली बाबा जी उस बुजुर्ग दंपत्ति के घर पे रुके थे। ये बाबा की महिमा थी। दोस्तों, एक बार की बात है, जूलिया रॉबर्ट ने बाबा को कभी नहीं देखा था, परंतु उनके सपने में बाबा अक्सर आ जाते थे। एक दिन उन्होंने उनका चित्र कहीं पर देखा और वे तभी से उनकी भक्त बन गई। जूलिया रॉबर्ट ने उनके चित्र देखकर और अमेरिका में निवास कर रहे उनके अनुयायियों से उनके किस्से सुनकर हिंदू धर्म को अंगीकार कर लिया। तो दोस्तों, यह महिमा थी बाबा जी की। कमेंट में जय श्री नीम करौली बाबा जी जरूर लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।